ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 और नाम है डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं। इस किताब को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होते और छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको समझनी होती हैं, और अगर आप उसको समझ लेते हैं तो ये आपके लिए स्कोरिंग हो जाता है, अच्छे मार्क्स हम पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कि जिसमें समथिंग ग्रोज, कोई चीज ग्रो करती है और वो ज्यादा मैच्योर और ज्यादा एडवांस हो जाती है। मान लीजिए कोई कंट्री ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो ज्यादा ग्रो करेगा। डेवलप कब होगा? जब वहां पर ज्यादा सड़कें बन जाएंगी, ज्यादा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, ज्यादा लोगों की आमदनी हो जाएगी, सारे लोगों को अच्छी अच्छी चीजें खाने की मिलने लगेगी और सिक्योरिटी हो जाएगी और जॉब भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। तो ये तो हम ग्रो कर रहे हैं। तो समथिंग ग्रोज दैट बिकम्स मोर मैच्योर एंड एडवांस, ज्यादा एडवांस और ज्यादा मैच्योर हो जाती है कोई चीज। तो ये ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे हम ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी इंडिविजुअल, किसी इंसान का डेवलपमेंट किसे कहेंगे। उसके बाद देखेंगे देश का डेवलपमेंट क्या है। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट ये होता है कि आदमी को क्या चाहिए, उसकी सारी मटेरियलिस्टिक डिजायर कहते हैं ख्वाहिशें, तमन्ना, उसकी जो भी डिजायर है। तो मटेरियल जो हमारे सामान है, जितनी चीजें मटेरियल हमें चाहिए, सपोज कीजिए आदमी चाहता है कि भाई मेरे पास रहने के लिए मकान हो, बंगला हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, कार हो, एसी हो, ठीक है ना। तो ये मटेरियलिस्टिक नीड होगी, खाने के लिए अच्छा हो, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स है उसकी, जो मटेरियल्स को हासिल करना चाहती है और उसकी लाइफ हैप्पी हो जाए, खुशहाल हो जाए। ये और जुड़ता है अभी एडवांस में, ये बात थोड़ी एडवांस हो जाती है। कैसे? ह्यूमन डेवलपमेंट तब क्या आएगा जब उसकी मटेरियलिस्टिक डिजायर पूरी हो जाए और उसकी लाइफ हैप्पी हो जाए। हैप्पी लाइफ कैसे होगी? देखो, सिर्फ मटेरियलिस्टिक डिजायर पूरी हो जाने से आदमी हैप्पी नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक तोता है और सोने के पिंजरे के अंदर बंद है महल में, और वहां उसको काजू, बादाम, पिस्ता और घी और चिपड़ी और पकवान और पता नहीं क्या क्या खाने के लिए मिलता है, पर वो आजाद नहीं। दूसरा एक तोता है, वो बाग में रहता है, आम खाता है, अमरूद खाता है, बहुत ज्यादा उसको नहीं मिलता, और लेकिन वो उड़ सकता है अपनी आजादी से, उसके पास फ्रीडम है ना, तो वो ज्यादा हैप्पी होगा। पिंजरे में बंद तो कैद होगी ना, जेल होगी। अरे भाई, किसी कोई आदमी जेल के अंदर बंद है, चाहे वो जेल एयर कंडीशन ही क्यों ना हो और खाना भी वहां अच्छा मिलता हो, जेल तो जेल है ना। चूंकि फ्रीडम नहीं है और उसके पास अपनी फैमिली नहीं है, उसकी और कोई उसकी रेस्पेक्ट वहां पर कम है, तो इसलिए वो हैप्पी नहीं होगा। तो हैप्पी लाइफ हो जाए और मटेरियलिस्टिक नीड पूरी हो जाए, उसको कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ये तो रहा ह्यूमन। अब देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, राष्ट्र का, देश का। तो राष्ट्र या देश का डेवलपमेंट वो होता है कि जो सारे सिटीजन्स की लाइफ को इंप्रूव करे, सारे सिटीजन्स की लाइफ को इंप्रूव करे, तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारा नेशनल डेवलपमेंट हो, किसी एक आदमी का नहीं। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या फर्क है, जब एक आदमी का डेवलपमेंट हो रहा है तो देश का भी हो रहा है। भाई, देश का डेवलपमेंट क्या है, तमाम लोगों को मिला करके है। तमाम लोगों को कैसे? कई बार क्या होता है कि एक इंसान के लिए डेवलपमेंट सरकार क्या करेगी, सरकार तो पॉलिसी बनाएगी, है ना, कि हम ये पॉलिसी बना रहे हैं। अब गेहूं का रेट तय कर दिया सपोज कीजिए सरकार ने, तो फार्मर ये चाह रहा है कि भाई
ज़्यादा रेट में मुझे मिल जाए, और खाने वाले सोच रहे हैं हमें कम रेट में मिल जाए, तो अलग अलग हो गया ना सबका। तो इसलिए एक आदमी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, वो दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कॉमन डेवलपमेंट, पूरे लोगों की लाइफ में सुधार हो जाए। तो अब डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। जैसे किसी गांव का एग्जांपल लो, वहां पे कोई लैंड लेस लेबर है, कोई मजदूर है जिसके पास जमीन नहीं है, वो क्या चाह सकता है? वो ये चाहेगा कि मुझे मजदूरी ज्यादा मिले, 300 मिलते हैं तो 500 मिलने शुरू हो जाए, ठीक है, और पूरे महीना भर मुझे काम मिले, अपनी मर्जी से छुट्टी करूं तो करूं। ये नहीं है कि महीने में 8 दिन काम मिल गया, बाकी 3 वीक्स उसको काम ही नहीं मिला, तो ये नहीं दो। तो उसके लिए डेवलपमेंट वो है कि उसको कंटिन्यूअसली वर्क मिलता रहे, ज़्यादा वर्क मिलता रहे, ज़्यादा आमदनी, ज़्यादा मजदूरी मिलती रहे, और क्या चाह सकता है वो, और उसका ट्रीटमेंट इक्वल हो, लोग उसको बराबरी का दर्जा दें, उसकी रेस्पेक्ट करें, वो ये चाहते हैं। अब अगर वहाँ पर कोई प्रॉस्पियस फार्मर है, वो क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि मुझे मेरी फसल का दाम ज़्यादा मिल जाए, है ना, मेरे बच्चे विदेश में जाके पढ़ने लगे, यानी उसके डेवलपमेंट तब होगा जब और ज़्यादा वो आगे बढ़े, है ना। मैं कोई खेती के बजाय कोई इंडस्ट्री भी लगा दूँ, लेकिन इंडस्ट्री वाले का डेवलपमेंट ये होगा कि मैं और बड़ी इंडस्ट्री लगा दूँ, एक्सपोर्ट का काम भी खुल जाए मेरा, ठीक है। तो डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं अलग अलग लोगों के, अलग अलग, ये हुआ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अब ये हेडिंग नहीं समझ रहे आपको, जो मैंने हेडिंग लिख रखे हैं, जब आप इनको समझ लोगे तो लेसन आपको समझ आ जाएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल लेसन, है ना। तो आज तो हम 50% ही तकरीबन पूरा कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई तो आपको सारा चैप्टर जो है जितना भी हम आगे पढ़ाएंगे वो समझ आ जाएगा। तो डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया, और ह्यूमन डेवलपमेंट किसी का अपनी जो है उसकी मेटेरियलिस्टिक नीड पूरी हो जाए, आपकी लाइफ हो जाए। नेशनल डेवलपमेंट सभी लोगों की जिंदगी सुधर जाए। डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स यानी मजदूर के लिए अलग है और फार्मर के लिए अलग है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अलग है। लेकिन यहाँ पर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर्स। एक आदमी के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता। आपको भी ये कैसी बात है? हाँ, यही बात है। सपोज कीजिए कोई सड़क है कहीं, है ना, कि सड़क बन रही है, मान लो किसी खेत में से सड़क जानी है, वहां सड़क है ही नहीं, तो जिस जगह में सड़क बनेगी वो किसी का खेत था, तो उसकी खेत की जमीन चली गई वहां से, उसको वो कहेगा मेरा नुकसान हो गया, मेरा डेवलपमेंट कहाँ से होगा। चलो और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए एक 2 वे है ना, और उसको 2 लेन को 4 लेन करना है, या 4 लेन को 6 लेन करना है, और चौड़ी सड़क बनानी है, तो क्या होगा कि बराबर के जो मकान हैं या दुकानें हैं उनसे जगह लेनी पड़ेगी जो बाहर की तरफ है, सरकार को और ज्यादा जगह एक्वायर करनी पड़ेगी, हाईवे निकालना है। अब उसमें क्या होगा, सपोज कीजिए किसी की दुकान आ रही है, अब वो आधी दुकान चली गई या किसी की सारी दुकान चली गई, हो गया मेरा तो रोजगार ही खत्म हो गया। हालांकि दूसरे लोगों को आने जाने के लिए रोड मिल रही है, ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, ज़्यादा ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इंडस्ट्री से अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, जल्दी जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके लिए डेवलपमेंट है ना। लेकिन कुछ लोगों के लिए उनको नुकसान भी होता है। सपोज कीजिए कहीं पर डैम बना रहे हैं, है ना, बिजली पैदा करने के लिए, और वहाँ पर कोई गाँव है और वहाँ पानी इकट्ठा करना है, ऊपर पहाड़ों पे कोई गांव भी बसा हुआ है, और गांव के लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता है, तो गांव के लोग तो बोलेंगे हमारे पर क्या डेवलपमेंट हो, ठीक है इंडस्ट्रीज को बिजली मिल रही है, ज़्यादा देश की तरक्की हो रही है, पर हमारा तो घर ही गया, रहने की जगह ही गई हमारी तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इवन इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। कई बार एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बल्कि और वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो ये हेडिंग हमारा ये रहा, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर्स। इसके बाद और क्या क्या गोल हो सकते हैं आदमी के, इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम के अलावा कुछ और गोल भी होते हैं आदमी के। देखो क्या गोल होते हैं, जैसे एक जॉब है, जॉब ए
और जॉब बी, कंपनी ए के अंदर मिल रही है जॉब, कंपनी बी के अंदर जॉब मिल रही है। ए कंपनी के अंदर क्या है कि वहां पर 1 लाख रुपया महीना की सैलरी मिल रही है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, पेंशन नहीं मिलती है, मेडिकल लीव नहीं मिलती है। दूसरी जगह उसको जो है 60,000 महीने के मिलते हैं, लेकिन जॉब की सिक्योरिटी है, मेडिकल लीव है, रेस्पेक्ट है, सिक्योरिटी है ना। कई कंपनियां ऐसी होती हैं कि वहां पर ऐसी मशीनें होती हैं जो खतरनाक है इंसान के काम करने के लिए, उनका मशीन में हाथ आ सकता है हैजार्डस कंडीशन में, या कोई ऐसे केमिकल के साथ काम करते हैं जिससे नुकसान हो सकता है, या वहां पर नॉइज पोल्यूशन है बहुत ज्यादा, सैलरी ज्यादा मिल रही है लेकिन नॉइज पोल्यूशन है, सैलरी ज्यादा मिल रही है पर वहां पर एयर पोल्यूशन है, धुआं वगैरह बहुत ज्यादा होता है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। तो इस तरह से जो इनकम के अलावा अदर गोल्स भी रहते हैं। जब आप कोई जॉब ढूंढोगे तो उसमें आप आमदनी के साथ साथ ये भी देखोगे कि मुझे रेस्पेक्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यहाँ पे सिक्योरिटी है कि मतलब महिला काम करती है, और वहाँ का एटमोस्फियर इस तरह से है कि उसको सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आ रही है, तो वो आनी चाहिए, तो वहाँ पर वो काम करना नहीं चाहिए, वो चाहिए दूसरी जगह काम करे। तो इस तरह से हमें ये देखना चाहिए कि इनकम के अलावा दूसरी चीजें भी होती हैं कि ज्यादा फ्रीडम हो, ज्यादा सिक्योरिटी हो, अच्छा ज्यादा लर्न यानी ज्यादा सीखने का मौका मिले। अभी 25 में की बात हुई, एक कंपनी में जॉब मिला, BCA उसने किया, तो कह रहा है कि इस कंपनी में मैं काम नहीं करूंगा। नहीं बताओ क्यों नहीं करोगे? कहने लगे कि एक पर्टिकुलर तरह का काम है, सीखने का कोई मौका नहीं है, तो आगे मेरा प्रमोशन कैसे होगा जब तक मैं और ज्यादा नहीं सीखूंगा, नए नए काम नहीं सीखूंगा, नई नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखूंगा, तो फिर मेरी तरक्की कैसे होगी? तो मैं तो ऐसी जगह काम करूंगा, सैलरी 25,000 के बजाय मिले भाई 15,000 मिले, 20,000 मिले, तो फिर मैं जो है वैसी जगह काम करना चाहूंगा। तो इनकम एंड अदर गोल्स का मतलब ये होता है कि इनकम के अलावा और चीजें भी मायने रखती है। ठीक है, अब देखें हम नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? पूरे देश का, हमने आपको बताया था कि सारे सिटीजन की लाइफ अच्छी हो जाए। कैसे होगी? नापेंगे कैसे? एक तो कंट्री की GDP ज्यादा होनी चाहिए। GDP वैसे तो आप पढ़ते चला रहे हो क्लास 8 से, फिर से बता देता हूं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब ये क्या हुआ? जितना भी कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू कितनी है ना? कितना गेहूं हुआ, कितना चावल हुआ, कितना धान हुआ, फिनिश्ड गुड्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए गेहूं का कंपनी ने आटा बना करके बेचा, तो उतने गेहूं की कीमत नहीं लगाएंगे बल्कि आटे की कीमत लगाएंगे। और सपोज कीजिए गेहूं से आटा बना और आटे से बिस्किट बना, तो जितना बिस्किट बना है उतना आटा और गेहूं निकाल देंगे, मतलब उसकी कीमत नहीं जोड़ेंगे। तो 3 बार कीमत जुड़ेगी, एक बार गेहूं की कीमत जुड़ गई, एक बार आटे की कीमत जुड़ गई, एक बार बिस्किट की कीमत, 3 बार थोड़ी जोड़ेंगे, एक ही बार कीमत जोड़नी पड़ेगी हमको। तो इस तरह से जो टोटल प्रोडक्शन है कंट्री का वो, और टोटल सर्विसेज, जितनी लोगों की तनख्वाहें हैं, जितना ट्रांसपोर्टेशन है, पर तो टोटल जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जितना हमारा पूरे देश का उत्पादन हो रहा है वो हमारा ज्यादा होना चाहिए, तब हमारा नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है ना। जैसे अभी आप ये लॉकडाउन चला, लॉकडाउन में कई महीने से सारी मार्केटें बंद रहती हैं, कम खुलती हैं, कंपनियां बंद हैं, तो अब क्या हुआ? रिसेंट रिपोर्ट आई कि माइनस हो गई GDP, जहां 5-7% प्लस में होनी चाहिए, -23% समथिंग होगी। तो इस तरह से GDP जितनी, तो इसका मतलब डेवलपमेंट फिर कम हो जाएगा हमारा, है ना। तो जितनी ज्यादा GDP होगी उतना ही ज्यादा नेशनल डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा वहां पर देश के अंदर पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए, हर आदमी को ये ना हो कि ये इलेक्शन लड़ सकता है, ये नहीं लड़ सकता। एक क्राइटेरिया है भाई, इतनी उम्र होनी चाहिए और ये क्राइटेरिया है उसका, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, और इतनी उम्र हो इलेक्शन लड़ सकता है, तो वो सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी है, सभी को वोट देने का अधिकार है, जेंट्स हो लेडीज हो, तो ये आपकी पॉलिटिकल इक्वलिटी होगी। तो नेशनल डेवलपमेंट तभी कहलाएगा जब वहां पर पॉलिटिकल इक्वलिटी है, और जब वहां पर सोशल इक्वलिटी है, इकोनॉमिक इक्वलिटी है। सोशल इक्वलिटी क्या है? समाज के अंदर बराबरी है, रेस्पेक्ट है ना, और
एजुकेशन ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी छोटे बच्चे जो है वो कम मरते हैं, लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, फीमेल एजुकेशन भी उनकी अच्छी खासी है। तो ऐसी चीज़ें सोशल डेवलपमेंट में आएगी। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे पैसे का डेवलपमेंट है ना, कि पर कैपिटा इनकम हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादातर लोगों को जॉब मिले, ज़्यादातर लोगों को काम मिले, ज़्यादातर लोग अपना बिजनेस करें, तो ये पूरा नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। अब इसके बाद हम आते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्री को कंपेयर कैसे करें। तो अलग अलग कंट्री को कंपेयर करने के मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, दो ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता रहा हूं। एक तो है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है यूएनडीआर। वर्ल्ड बैंक जो दुनिया के देशों को, पूरे कंट्री को लोन देता है, आप यहाँ के बैंक आपको लोन देते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या होता है कि वो पूरे देश को लोन देता है। सपोज कि ये इंडिया को लोन देना है तो इंडिया को लोन देगा, भूटान को देना है उसको देगा, नेपाल को देना है उसको देगा, कोई देगा उसको लोन देता है। तो वो क्या देखता है, जो वो कंपेयर करता है कंट्री को कि कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप है, कौन सा डेवलप नहीं है, वो देखता है कि वहां की पर कैपिटा इनकम क्या है। अब ये नया वर्ड आ गया पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब ये है जितनी कुल देश की आमदनी है सारी सब लोगों की मिला है टोटल, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन में, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो ये हो जाएगी पर कैपिटा इनकम। तो जो भी ज्यादा होगा, सपोज ये कंट्री की पर कैपिटा इनकम है 1 लाख, दूसरे की होगी 1,10,000, कौन ज्यादा डेवलप हुआ? इसकी 1,10,000 रुपीज है। किसी की 2 लाख होगी तो और ज्यादा डेवलप कहलाएगा, लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं। वर्ल्ड बैंक का जो ये तरीका है ये हमें ट्रू पिक्चर डेवलपमेंट की नहीं देता, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसे को देख रहे हैं, इन इक्वलिटी नहीं देखा जा रहा है यहाँ पे। अब मान लीजिए किसी देश के अंदर जितनी कुल पैसा है और 10 आदमी ऐसे हैं कि उनके पास इतना पैसा है कि बाकी पूरे कंट्री के देशों के पास मिला करके एक तरफ पैसा रखते हैं, बाकी उन 10 लोगों का, मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक है वो, उनका पैसा रखते हैं। सपोज कि ये एग्जांपल बता रहा हूं, तो अगर उनका पैसा उन सबके पैसे के बराबर हो गया तो फिर क्या होगा? फिर ये अच्छा डेवलपमेंट तो नहीं है, क्योंकि गरीब और अमीर के बीच में खाई पड़ रही है, ज्यादा फासला। लोगों की इनकम बराबर होनी चाहिए, उनके बीच में डिफरेंस कम होना चाहिए, अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस कम होना चाहिए, तब जाकर के हम कहेंगे कि ये नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये वर्ल्ड बैंक की उसमें नहीं दिखता, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब ये यूएनडीआर जो रिपोर्ट जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कहता है, इसकी अलग से लिस्ट आती है कि कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप है कौन सा नहीं है। सपोज कीजिए किसी को वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि कंपनी ये ए जो है इसकी ज्यादा आमदनी है तो ज्यादा डेवलप है, इसकी कम आमदनी है ये कम डेवलप है, लेकिन हो सकता है यूएनडीपी उसको ज्यादा बता दे। क्यों? वहां पर इनकम का जो डिफरेंस है वो कम हो। इसके अलावा मान लीजिए देश के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर वो यूएनडीपी बोलेगा तो अच्छा नहीं, या देश के लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम में हेल्थ तो नहीं आती ना, हेल्थ भी देखनी चाहिए। कितने लोग एजुकेटेड हैं ये भी देखेगा, कितनी सिक्योरिटी है, कितनी सेफ्टी है, कितना वहाँ का पॉल्यूशन लेवल है, कितना लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, ये सारी चीजें यूएनडीआर में देखी जाएंगी, जो कि वर्ल्ड बैंक में नहीं देखते। तो हाउ टू कंपेयर कर दिया जाता है ना। और पर कैपिटा इनकम मैंने आपको बता ही दिया है कि टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम हो जाती है। मान लीजिए देश के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, छोटे बच्चे 1 साल से छोटे ज्यादा मर जाते हैं, तो ये कोई डेवलपमेंट थोड़ा ही हुआ, वो ज्यादा डेवलप कहलाएगा जहां पे छोटे बच्चे पैदा होने के बाद नहीं मरते, है ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है कि आदमी कितने एवरेज उम्र कितनी है, मान लो किसी कंट्री के अंदर 85 साल एवरेज उम्र है, किसी कंट्री के अंदर 80 साल है, तो वो ज्यादा डेवलप कहलाएगा। तो इस तरह से डेवलपमेंट को एक बार से समराइज कर देते हैं हम। ये डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कोई चीज ग्रो करती है, ज्यादा मैच्योर हो जाए, ज्यादा एडवांस हो जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट वो है उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाए, ज्यादा सामान उसके पास हो जाए।
अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। नेशनल डेवलपमेंट क्या है, पूरे देश के सिटीजन्स का डेवलपमेंट हो जाए। डिफरेंट डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं, लैंडलेस लेबर का अलग हो सकता है, फार्मर का अलग हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का गोल अलग हो सकता है, लेकिन कोई चीज एक के लिए डेवलपमेंट हो तो दूसरे के लिए वो नुकसानदेह भी हो सकती है। जैसे मैंने हाईवे का एग्जांपल बताया, जिसके मकान चले जाते हैं वो कहते हैं हमारा डेवलपमेंट नहीं है। डैम बन रहा है बिजली गिराने के लिए, जिनके मकान चले गए वो कहते हैं हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और इनकम के अलावा फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रेस्पेक्ट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, एजुकेशन लेवल है, ये क्राइटेरिया भी डेवलपमेंट में नापे जाने चाहिए, नापे जाते हैं। नेशनल डेवलपमेंट कब अच्छा कहलाएगा, जब उसकी जीडीपी ज्यादा होगी, पॉलिटिकल इक्वलिटी होगी, सोशल इक्वलिटी होगी और इकोनॉमिक इक्वलिटी होगी। ठीक है, और अलग अलग कंट्रियों को कंपेयर करने का वर्ल्ड बैंक का तरीका है पर कैपिटा इनकम, लेकिन यूएनडीआर जो है अदर क्राइटेरिया रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी और भी बहुत सारी चीजें, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन वगैरह सारी चीजें देखती है, और पब्लिक फैसिलिटीज वगैरह कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर है, कैसे मेट्रो चलती है, कैसे वहाँ पर कितनी बसें हैं, कितना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो सारी चीज़ें मिला करके और ज़्यादा चीज़ें हम चाहते हैं इसमें शामिल की जाएं, तभी वो ट्रू डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, नियर अबाउट 50% हो गया लेसन, बाकी नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।